ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम संक्षिप्त पद्म पुराण पाताल खंड। शेष जी का वात्स्यायन मुनि से रामेश्वर में मेघ की कथा आरंभ करना। श्री रामचंद्र जी का लंका से अयोध्या के लिए विदा होना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ऋषि बोले, माँ बाघ जी, हमने आपके मुख से समूचे सबक खंड की मनोहर कथा सुनी। आयुष्मान, अब हम लोगों को श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी ने कहा, ऋषिगण, एक समय मुनिवर मुनिवर वात्स्यायन ने पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज भगवान अनंत से इस परम निर्मल कथा के विषय में प्रश्न किया। श्री वात्स्यायन बोले, भगवान शेष नाग, मैंने आपके मुख से संसार की सृष्टि और प्रलय आदि के विषय की सब बातें सुनी। भूलों, खगों, ग्रह, तारे और नक्षत्र आदि की गति का निर्णय महत्व आदि की सृष्टियों के तत्व का प्रटक प्रटक निरूपण तथा सूर्यवंशी राजाओं के अद्भुत चरित्र का भी मैंने श्रवण किया है। इसी प्रसंग में आपने भगवान श्री रामचंद्र चंद्र जी की कथा का भी वर्णन किया है, जो अनेकों महापापों को दूर करने वाली है। परंतु उन भगवान श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ की कथा संक्षेप से ही सुनने को मिली, अतः अब मैं उसे उसे आपके द्वारा विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। यह वही कथा है जो कहने, सुनने तथा स्मरण करने से बड़े बड़े पाठकों को भी नष्ट कर डालती है। इतना ही नहीं, वह मनोवांछित वस्तु को देने वाली तथा भक्तों के सीट को पसंद करने वाली है। भगवान शेष ने कहा, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ एवं धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो श्री रामचंद्र जी के युगल सनार विंडों का मकर रंध पान करने के लिए लोलुप रहती हैं। सभी ऋषि, महर्षि, साधु पुरुषों के समागम को श्रेष्ठ बतलाते हैं, जिसका कारण यही है कि सत्संग होने पर श्री रघुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुकुटों की मणियों से जिनके चरणों की आरती उतारते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम का स्मरण कराकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उसी श्री रघुनाथ नाथ कथा रूपी माँ सागर की ठाल लगाने के लिए मेरे जैसे मशक समान दूसरे जीव की कितनी शक्ति है। तथापि मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपसे श्री राम कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि अत्यंत विस्तृत आकाश में भी पक्षी अपनी घमंड शक्ति के अनुसार उड़ते ही हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि होती है वे वैसा ही उसका वर्णन करते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धि को भी निर्मल बना देती है। सूची कहते हैं, मरीषियों, मुनिवर वात्स्यायन से यो कहकर भगवान शेष ने ध्यानस्थ हो अपनी आंखें बंद कर ली और ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस लोकोत्तर कल्याणमय कथा का अवलोकन किया। फिर तो अत्यंत हर्ष के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे गदगद वाणी से युक्त होकर दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी का विशद कथा का वर्णन करने लगे। भगवान शेष बोले, बात से आयन जी, देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापति रावण के मारे जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे आनंद मगन होकर दास की भांति भगवान के शरणों में पड़ गए और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित करके सीता के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि भी विमान पर जा बैठे। उस समय भगवान के वीर के भय से विभीषण के मन में भी साथ जाने की उत्कंठा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इसके बाद लंका और अशोक वाटिका पर दृष्टि डालते हुए भगवान श्री राम तुरंत ही पुरी की ओर प्रस्थान हुए। साथ ही ब्रह्मा आदि देवता भी अपने अपने विमानों पर बैठकर यात्रा करने लगे। उस समय भगवान श्री राम कानों को सुख पहुंचाने वाली देवी डुडुम्बी की मधुर ध्वनि सुनते तथा मार्ग में सीता जी को अनेकों आश्रमों से युक्त तीर्थों मुनि पुत्रों तथा पतिव्रता पत्नियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे। परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने पहले लक्ष्मण के
लक्ष्मण के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया था वे सभी सीता जी को दिखाए। इस प्रकार उन्हें माँ के स्थानों का दर्शन कराते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी अयोध्या को देखा। फिर उसके निकट नंदीग्राम पर दृष्टिपात किया, जहाँ भाई के वियोग जनित अनेकों दुखमय सीनों को धारण करके धर्म का पालन करते हुए राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिनों वे जमीन में गड्ढा खोद कर उसी में सोया करते थे। वे सोया करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा और शरीर में वल्कल वस्त्र धारण किए रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की सरसा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे तथा पानी भी बारंबार नहीं पीते थे। जब सूर्यदेव का उदय होता तब वे उन्हें प्रणाम करके कहते, जगत को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य, आप देवताओं के स्वामी हैं, मेरे महान पाप को हर लीजिए। हाय, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा। मेरे ही कारण जगत पूज्य श्री रामचंद्र जी को भी वन में जाना पड़ा। सुकुमार श्री वाली सीता से सेवित होकर वे इस समय वन में रहते हैं। अहो, जो सीता फूल की शिया पर पुष्पों की ठंठल के स्पर्श से भी व्याकुल हो उठती थी, और जो कभी सूर्य की धूप में घर से बाहर नहीं निकली, वे वही पतिव्रताजनक किशोरी आज मेरे कारण जंगलों में भटक रही हैं, जिनके ऊपर कभी राजाओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी। उन्हीं सीता को आज की रात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, जो यहाँ मीठे मीठे पकवानों को भोजन के लिए आग्रह करने पर भी नहीं खाना चाहती थी। वे जानकी आज जंगली फलों के लिए स्वयं याचना करती होगी। इस प्रकार श्री राम के प्रति भक्ति रखने वाले महाराज भरत प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य प्रस्थान के पश्चात उपयुक्त बातें कहा करते थे। उनके दुख सुख में समान रूप से हाथ बटाने वाले शास्त्र शत्रु नृत्यकी और विद्वान मंत्री जब ब्रज जी को सांत्वना देते हुए कुछ कहते, तब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देते थे, अमात्य गण, मुझ भाग्यहीन से आप लोग क्यों बातचीत करते हैं। मैं संसार के सब लोगों से अटल हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्री राम आज वन में जाकर कष्ट उठा रहे हैं। मुझे अभागे के लिए अपने पापों की प्रायश्चित करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। अंत में श्री रामचंद्र जी के शरणों का निरंतर आदर पूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषों का मार्जन करूंगा। इस जगत में माता सुमित्रा भी धन्य है। वही वही अपने पति से प्रेम करने वाली तथा वीर पुत्र की जननी है, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में रहते हैं। इस प्रकार भ्रात वत्सल भरत जहाँ रहकर उस सबसे विलाप किया करते थे, उस नंदीग्राम को भगवान श्री राम ने देखा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।